हमारा जो टॉपिक है वो आज टॉपिक है जो हम पढ़े हैं वो है लीनियर ग्राफ्स। सबसे पहले जी। एक फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है y इक्वल्स जी टू, सर, वाई इक्वल एम एक्स ऊपर सी। ठीक है, y जिसमें होता है मतलब कि y एक्स, वाई एक्सिस एम होता है ग्रेडियंट और एक्स होता है एक्स एक्सिस और सी होता है जो वो वाली लाइन जो मतलब जो पॉइंट होता है जहाँ पर जहाँ लाइन पर, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सही है भाई। अच्छा, अब इसको सवाल करते हैं। आज पढ़ेंगे ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट। ये एक एग्जांपल है। पहले आज हम पढ़ेंगे कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं, ये जो चीज है ना, ये स्लोप कैसे निकलता है। चले जाए, ये एक सवाल है, जरा इसको देखें। सबसे पहले ग्रेडियंट निकालने के लिए आप दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट आपके पास 5 और 2 आ रहा है, ठीक? जी। और जो दूसरा पॉइंट है वो आप ले लें ये वाला 2 और 1 वाला, ठीक है। अब जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ना, वो ये फॉर्मूला है, ग्रेडियंट इक्वल्स टू इक्वल्स वाई वाई टू हाँ, प्लस माइनस वाई वन हम्म, अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या बात। अब इसमें हम ले लेते हैं वाई, हाँ पहले जरा पॉइंट्स लिख दें, पॉइंट जरा लिख देते हैं हम हमारे पास। एक हमारे पास 2,5 है और एक हमारे पास 1,2 है। तो हम इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो जब हम करते हैं, वो भी तो ढूंढना है जैसा। ये देखें थ्री थ्री आपने लिखा है, ये नहीं यार लिखा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, इसमें मुझे कोई दो दो पॉइंट इंटरसेक्ट करके बताएं कौन सा इंटरसेक्ट हो रहा एक सर एक टू और थ्री। है यार। एक मिनट, एक आप कहना क्या है, ये जी, टू और थ्री और एक वन और वन। 101, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें और भी होता है, इसमें और भी हो रहा है, जैसे 3 और 5 भी हो रहा है। सही है जी ये 3 पॉइंट निकल, सर, चलो। तो हमें तीनों का भी निकालना है, नहीं नहीं, तीन भी हो आप सकते सिर्फ दो ले लें इसमें से। हैं। सर पे एंड के दो ले लें। हाँ, आप फिर आप ये ले लें, क्या कहते हैं। नहीं, एंड के दो, टू थ्री और थ्री फाइव। हाँ, ये है 3 2, x1 और दूसरा वाई वन। y1 और दूसरा क्या है? सर इसका थ्री का मुझे वैसे ये यहाँ तक तो समझ आ गया है, लेकिन इसको और पक्का करना मुझे हम्म, like, अभी और और अभी समझ आया नहीं आ रहा। जी जी अभी जा रहा है। हाँ, ठीक है, ग्रेडियंट निकालते हैं। वाई टू माइनस वाई वन हम्म, एक्स टू माइनस एक्स वन ओके, वाई टू थ्री y2 3 थ्री माइनस टू हम्म, अपॉन फाइव माइनस थ्री ठीक है, क्या रे? वन अपॉन 0.5 1/2 या फिर 0.5। हाँ, जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आ रहा है 1/2 5।
अब एक्सरसाइज नंबर 2A है बुक 2 का। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ये तो आपके पास लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन 1 और एक लाइन 2, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब सबसे पहले हम निकालते हैं, आपका लेबल करें, लाइन 1 का निकालें। जी, हाँ, क्या निकालना है? ग्रेडियंट ना? ग्रेडियंट निकालना, ठीक है। लाइन 1 का ग्रेडियंट हम निकालते हैं तो y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसमें कुछ देखें, कोई पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो 4 और 3। 4, मतलब कि ये क्या है, 4 और -3। जी। हाँ, तो हम्म एक पॉइंट हमारे यहाँ पे है 4 और -3। दूसरा पॉइंट निकालें। -4 और 4। -4 और 4, सही है भाई, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सर पहले वाले में आपने थोड़ा सा गलत नहीं लिखा। क्या -3x का है। क्या चीज, -3x का है। मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, -3 और 4, हाँ ये x1 है और ये y2 है। हाँ, तो 4 - 4 ओवर -4 माइनस ब्रैकेट -3, तो आपके पास ग्रेडियंट 0 आएगा भाई, लाइन 1 का। -4 -3। यस सर। आपका 0 आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इस लाइन का, लाइन 2 का। अब निकालते हैं लाइन 2 का ग्रेडियंट। सर आंसर सही है ना? हाँ, आंसर सही है। चले भाई, लाइन 2 के हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं तो 2 पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है -3। -1 और -4। क्या क्या क्या, दोबारा से बोले। सर नीचे से नहीं होगा? क्या चीज, सर यहाँ से नहीं होगा, कहाँ से होगा, कैसे लिखूं? देखें ये है लाइन 2, इसका 2 पॉइंट्स आपके पास, एक -3 और 1 आ सकता है, सही है। हम्म और एक और आपका दूसरा है 3 और 2, और तीसरा है 3 और 3। 3 और -3, हम्म और -3 और 2, ये कह रहे हैं, जी। ठीक है, सही है भाई, करते हैं फिर। पॉइंट्स पर लिखते हैं हम, सॉरी, हाँ x-3 है आपके पास, और एक पॉइंट आपका y2 है, और दूसरा है आपके पास -3 और 3, x1 y1 x2 y2। अब मैं फॉर्मूला लिखूं नहीं लिखूं? लिखें लिखें। लिखें, हाँ हाँ, वो राइज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो y2 आपके पास 3 -2 ओवर -3 माइनस ब्रैकेट -3, ठीक है।
3 माइनस 2 ओवर -3 माइनस ब्रैकेट -3 आपका आ रहा है अनडिफाइंड। ग्रेडियंट जो है ना वो आ रहा है अनडिफाइंड, और यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है बुक 2 का ही। क्या कह रहे हैं, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ्स इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, फाइंड ग्रेडियंट m एंड स्टेट y इंटरसेप्ट। अब इसमें बताएं y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि वेयर लाइन क्रॉसेस y एक्सिस। सही है, जी। ठीक है। अच्छा एक मिनट है, पार्ट ए। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ग्रेडियंट पार्ट ए के ग्राफ का। तो सबसे पहले दो ग्राफ जरा देख लें, दो पॉइंट जरा देख लें। तो आपके पास आ, सर यहाँ पे टोटल 4 हैं। हाँ तो चार है, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये। और ये रहा। ठीक है, अब इसमें से आप कोई से दो पॉइंट उठा रहे हैं। सर एंड के 2 उठा लें। एंड के दो, ठीक है, मतलब के ठीक है, सही। रुक जाओ, मतलब कि हमारे पास इसके पॉइंट्स एक आप कह रहे हैं। यार मैं इस पर बहुत बड़ा दूसरा, हाँ आप कह रहे हैं मतलब कि आप एक ये पॉइंट उठा रहे हैं और एक ये चीज। हम्म। हाँ तो आपके पास x3 है, दूसरे 4,4 है, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। फॉर्मूला लिख देता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपके पास क्या है 4, और y1 आपके पास 3। x2 आपके पास 4 है, y1 आपके पास क्या 3 है। हाँ, तो आपका जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आपका 0 आएगा। 1 आएगा। क्यों, अगर 4 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1। 3, हाँ सॉरी, हाँ बना सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 1 आ गया आपका ग्रेडियंट। ये बात हो गई। अब इसमें सी क्या आएगा, मतलब कि y इंटरसेप्ट क्या आएगा। इस वाले में आपका y इंटरसेप्ट क्या आएगा सब आपको पता होगा। है। अब इसको देखते हुए देखें ना, y इंटरसेप्ट क्या होता है, वेयर लाइन क्रॉसेस y एक्सिस। अब ये लाइन क्रॉस नहीं करी y एक्सिस पर, मतलब कि 0, हम्म। तो सी y इंटरसेप्ट आपका बस सी हो गया, वो 0 हो गया। होगा। चले बताएं फिर मुझे दो पॉइंट्स। ठीक है, हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए दोबारा से बताएं। 3 4 जी। और 5,5 ये लिए थे। नहीं सर 4,5 है, 3 के बाद 4 आएगा ना। हाँ सॉरी, 4,3। बस यही करेक्शन करनी थी। ठीक है, ये 4 है, ये 4, 5 नहीं है। तो 5,4 आ रहा है यार, x2 सॉरी यार। हाँ तो आप क्या लिखेंगे, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 5 - 4। 5 - 4। हाँ 5 - 4 है ना, तो 1। 1 आ रहा है। हाँ, और जो आपके पास y इंटरसेप्ट है वो आपके पास ये आ रही है -1।
-1। हाँ सही आंसर हो गया। बट In part C, we have to take out the gradient m and the y-intercept. Okay. So we got 3 points from this. Okay. Uh, we taking these two points to take out the gradient. So the formula gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. So y1 x2 y2. So 4 minus 0 over 2 minus 4. So the gradient is 4 minus 0 over 2 minus 4. The gradient equals is minus 2. And the y-intercept, which means C, the y-intercept is 8 because the line is touching to the point of y-axis. This will also be the this is x-intercept and this thing is y-intercept. So we have to take out the y-intercept. So the answer is 8. Okay.